धीमी ना हो जाए, ये भी एक बड़ी चिंता होगी। लेकिन एक 7 फीट की दूरी पर एक सुरंग तैयार की जा रही है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पहली तस्वीर के जरिए आप देख रहे हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, सबसे पहले कोशिश यही होती है कि सफोकेशन ना हो और दीपेंद्र को सांस लेने में कहीं कोई अड़चन ना आए, कोई दिक्कत ना आए, ये दूसरी प्राथमिकता थी और इसलिए सबसे पहले ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर मुहैया कराई जाती है। और उसके बाद एक कैमरा, क्योंकि उसके बाद सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर के होती है कि दीपेंद्र अभी है कैसा, उसकी स्थिति कैसी है, इसको जानने के लिए बाकायदा एक कैमरा भी उस बोरवेल के अंदर डाला जाता है, जिससे दीपेंद्र की लोकेशन और दीपेंद्र के हाल के बारे में जाना जाता है। ये आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। और साथ ही साथ बारिश जो है वो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार इससे पहले तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से आसपास की जो जमीन है वो दलदल हो गई और ये लगातार संभावनाएं जताई जा रही थी कि ऐसा ना हो कि लगातार अगर इसी तरीके से बारिश होती है तो कहीं जो बोरवेल के अंदर पानी का जलस्तर है वो कहीं जलस्तर बढ़ने ना लग जाए, तो ये दीपेंद्र के लिए ज्यादा संकट भरा हो सकता था। अब आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि दुआओं का दौर भी लगातार किया जा रहा है, जहां पर लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं, ना सिर्फ गांव के लोग बल्कि अब पूरे मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों के और दूसरे राज्यों के लोग भी ये दुआ कर रहे हैं, जो भी ये देख रहे हैं, जो भी ये जान रहे हैं कि एक शख्स, एक छोटा सा बच्चा 5 साल की जिसकी उम्र है, दीपेंद्र, जो कि इस बोरवेल में जा गिरा है, तो उसको बचाने के लिए, उसके सकुशल वापसी के लिए, बोरवेल से बाहर निकलने के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है। दुआओं का दौर भी शुरू हो चुका है और इसी के इर्द गिर्द आप बीचों बीच एक और तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें आपको दीपेंद्र नजर आ रहा है। दीपेंद्र, जो कि आप देख रहे हैं, ये पूरा जो पाइप है इस टनल के अंदर, इस बोरवेल के अंदर, उसमें ये पाइप ऑक्सीजन पाइप है, जिसके जरिए जो दीपेंद्र है उसको ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है, ताकि उसको सांस लेने में कोई परेशानी ना हो, जिसको सांस लेने में कहीं कोई बाधा ना आए, ये सबसे पहले कोशिश की गई है। वहीं इसी के साथ एक कैमरे के जरिए उसकी लोकेशन और उसकी मूवमेंट को देखा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, अभी स्थिति क्या नजर आ रही है? चैलेंज सबसे बड़ा बारिश को लेकर के बना हुआ था, एक गड्ढा पैरेलल तरीके से खोदा जा रहा था, कितना वो गड्ढा खोद लिया गया है और अभी की स्थिति कैसी है? जी, अभी भी गड्ढे की खुदाई जारी है और लगभग अभी 2 से 3 घंटे का समय और बताया जा रहा है। गड्ढे का जो बोर तक पहुंचने के लिए पैरेलल गड्ढा जो है वो खोदा जा रहा है। उसके बाद जो गड्ढा है वो सुरंग के नीचे जाएगा और बच्चा ऊपर रहेगा, जिसके बाद सुरंग के जरिए फिर रेस्क्यू टीम के सदस्य जाएंगे और फिर गड्ढे को हाथों के द्वारा भी खुदाई की जानी है। तो मेन पीक समय जो रहेगा वो क्रिटिकल स्थिति वही रहेगी जब सुरंग तक वो, मतलब जो सुरंग है वो बोरवेल के गड्ढे तक, बोरवेल तक पहुंच जाएगी गड्ढा, और पैरेलली फिर ऊपर की तरफ खुदाई करके बच्चे को हाथों से निकाला जाएगा। तो अभी जो है वो खुदाई के काम में अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है, क्योंकि शाम होने वाली है, इसलिए रेस्क्यू भी तेजी से जारी है, जिससे कि शाम होते होते ये पूरा काम है वो पूरा कर लिया जाए। इसलिए प्रशासन और पुलिस की टीम और रेस्क्यू की टीम पूरी तेजी से लगी हुई है, क्योंकि थोड़ी ही वक्त बाद अंधेरा भी होने वाला है। तो पुलिस और रेस्क्यू टीम का यही प्रयास रहेगा कि कितनी भी जल्दी हो इस टनल को, खुदाई का काम जो है वो सुरंग तक पहुंचने का पूरा कर लिया जाए। तो अभी भी खुदाई जारी है और बच्चे तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस बीच बच्चे पर भी पूरी नजर बनाई जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन के बच्चे को दी जा रही है, जिससे बच्चे का दम न घुटे, और सीसीटीवी कैमरे के जरिए बच्चे पर नजर बनाई जा रही है। बच्चे की स्थिति अभी संतोषजनक बताई जा रही है, क्रिटिकल बच्चे की स्थिति नहीं है। ये अभी थोड़ी सी राहत की बात जरूर है, लेकिन जो जो समय बीतता जाएगा त्यों तो थोड़ा सा कठिनाई जरूर पैदा होगी और रेस्क्यू के भी काम में कठिनाई पैदा होगी और बच्चे की स्थिति में भी, क्योंकि बच्चे ने दोपहर 2 बजे से कुछ भी खाया भी नहीं है। तो ऐसे में उसको कहीं ना कहीं उसकी नजर बनाए, उस बच्चे पर रखना जरूरी रहेगा कि बच्चे हरकत कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है कि नहीं। जी सुधीर, अभी कुछ जानकारी मिल रही है कि जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि दीपेंद्र ने कुछ खाया नहीं है, तो कुछ अभी खाने पीने की कुछ चीजें ऐसी जो उस बोरवेल के अंदर दीपेंद्र तक पहुंचाई गई हों? अभी तो खाने की चीजें तो अभी नहीं पहुंचाई गई हैं और अभी सिर्फ बच्चे पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ही
नजर रखी जा रही है, क्योंकि बच्चे को ऐसे में खाने का कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे जिससे वो खा सके। और चूंकि बच्चा फंसा हुआ है 15 से 20 फुट की गहराई तक, तो ऐसे में बच्चे को पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि बच्चा कुछ खा सके। लेकिन बच्चे पर नजर बना के और ऑक्सीजन जरूर बच्चे को सप्लाई पूरी की जा रही है, और बच्चे का जो है हालचाल भी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लिया जा रहा है। जी, सीसीटीवी फुटेज जिसका जिक्र आप कर रहे हैं सुधीर, वो फुटेज जो है वो हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि दीपेंद्र जो है मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। क्या इस मूवमेंट के जरिए जो प्रशासन की टीम है, क्योंकि डॉक्टर्स भी वहां पर पहुंचे होंगे, तो अभी किस बात को लेकर के सबसे ज्यादा चिंता बनी हुई है डॉक्टर्स की दीपेंद्र के स्वास्थ्य से जुड़ के? बिल्कुल, डॉक्टर की सबसे बड़ी चिंता तो ये रहेगी कि बच्चा का दम ना घुटे और बच्चे को किसी तरीके की वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए प्रयास पहला पूरा रहेगा। डॉक्टर्स की टीम बिल्कुल पूरी नजर बनाए हुए हैं और बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो, इसके लिए भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। अमूमन अभी चिंता की बात नहीं है, डॉक्टर का कहना है, लेकिन क्योंकि वक्त अगर ज्यादा लगता है और रेस्क्यू में ज्यादा समय लगता है तो फिर चिंता जरूर बढ़ेगी। लेकिन अभी जो है वो सिर्फ बच्चे की स्थिति को अगर देखा जाए तो अभी संतोषजनक बच्चे की स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि बच्चा जो है वो हलचल कर रहा है, हरकत कर रहा है, और जो प्रशासन का दावा भी है कि वो जल्द से जल्द जो है वो टनल तक पहुंच जाएगा, टनल के माध्यम से बोर के गड्ढे वहां तक बोर तक पहुंच जाएगा और बच्चे को सकुशल निकाल लेगा। जी, लेकिन सुधीर, अभी तक कुछ जानकारी मिल रही है कि इसमें कुछ और इक्विपमेंट्स मंगाए गए हैं, या कोई और डिमांड जो प्रशासन की टीम के द्वारा की गई है, या कुछ और प्लान भी बनाए जा रहे हैं? क्योंकि अगर कोई भी ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है तो किसी एक प्लान पर निर्भर नहीं रहा जाता है, क्योंकि अगर हम राहुल के केस में भी देखें तो अलग अलग प्लान पर काम किया गया था। प्लान ए अगर सफल नहीं हुआ था, जो कि गुजरात से आई हुई रोबोटिक्स टीम थी जिसका काम जो है पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ था, तो प्लान बी पर फोकस किया गया था। तो क्या एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है टीम, या अलग अलग प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं इसके लिए? प्रशासन जो है उनका दावा है कि वो हर तरीके से तैयार है, और प्लान जो है वो अभी फिलहाल सुरंग के माध्यम से ही पहुंचने का उनके है, क्योंकि ऊपर से बच्चे को निकालने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए प्रशासन की पहली प्राथमिकता तो टनल के माध्यम से ही बोर तक पहुंचने का है, और इसी के लिए पूरी रेस्क्यू टीम लगी हुई है, और उनका भरोसा भी है कि वो इसके जरिए जरूर बच्चे तक निकालने में सफल होंगे। और अभी जो है वो पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है प्रशासन, और उनका कहना है कि वो हर स्थिति से के लिए वो तैयार है, और हर स्थिति के लिए उनके पास जो इक्विपमेंट है वो है पर्याप्त मात्रा में, और जो रेस्क्यू टीम है वो भी पूरी सफल तरीके से बच्चे को निकाल लेगी, ये उनको भरोसा है। और अभी भी वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि जो बच्चे को निकालने का काम है वो बिल्कुल पूरी तरीके से जारी है, और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत या कठिनाई नहीं होने वाली है। जी सुधीर, अब सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितना लंबा चलेगा। हालांकि ये किसी को मालूम नहीं है कि कितना लंबा चलेगा, लेकिन फिर भी एक अनुमान के तौर पर प्रशासन की टीम क्या कह रही है कि कब तक वो दीपेंद्र तक पहुंच सकते हैं? प्रशासन का कहना है कि अभी 3 से 4 घंटे का समय और लग सकता है, क्योंकि रेस्क्यू टीम है वो बिल्कुल बड़ी सावधानी से इसमें काम कर रही है, और जैसे जैसे बोरवेल के नजदीक पहुंचाएगा